दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 यानी कि समाकलन इंटीग्रेशन कराने वाला हूं। दोस्तों ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिगत से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ही पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन ये दो चैप्टर जो है उससे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन वो भर भर कर पूछे जाते हैं। 30 से 35 अंक के क्वेश्चन जो होते हैं वो यही 2 से 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं। 5 6 7 8 ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स के। तो आइए देखते हैं समाकलन होता क्या है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो समाकलन होता है, समाकलन से पहले हमें इंटीग्रेशन जो होता है वो उसका सूत्र हमें याद करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन को पढ़ना होगा। डिफरेंशिएशन यानी कि क्या होता है, अवकलन अवकलन। तो आइए देखते हैं कि समाकलन क्या होता है। देखिए सबसे पहले कलन क्या होता है। देखिए कलन को दो भागों में बांटा गया है, अवकलन और समाकलन। कलन को दो भागों में बांटा गया है, क्या, पहला अवकलन और दूसरा समाकलन। पहला अवकलन और दूसरा समाकलन। देखिए तो हमें अवकलन तो 5वां चैप्टर में और समाकलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। ये देखिए निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो देखिए ये अनिश्चित समाकलन जो है हमें एक्सरसाइज 7.1 से 7.8 तक पढ़ना है। यानी कि जो अनिश्चित समाकलन है उसे हमें 7.1 से 7.8 तक पढ़ना है, और ये जो निश्चित समाकलन है उसे हमें 7.9 से 7.11 प्रश्नावली तक पढ़ना है। 7.9 से 7.11 प्रश्नावली तक पढ़ना है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि अवकलन और समाकलन होता क्या है। देखिए अवकलन क्या होता है। अवकलन जब जैसे एफ डैश एक्स है तो एफ डैश से हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं। अवकलन क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स से हम लोग एफ डैश एक्स जब निकालते हैं तो उसे बोलते हैं अवकलन। और देखिए अवकलन का जस्ट उल्टा उल्टा होता है समाकलन। अवकलन का जस्ट उल्टा होता है समाकलन। देखिए समाकलन में क्या होता है, इसमें हम लोग एफ डैश एक्स से हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालते हैं। और ये देखिए अवकलन और एफ डैश एक्स यानी कि बराबर एफ एक्स, यानी कि क्या है, एफ एक्स का अवकलज। एफ डैश एक्स जो है यानी कि जो अवकलन है क्या है, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स जो है एफ डैश एक्स का अवकलज है, क्या है, डेरिवेटिव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। और इधर देखिए ये देखिए एफ डैश एक्स जब हम लोग एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स का अवकलज, यानी कि जो एफ एक्स है वो एफ डैश एक्स का प्रति अवकलज है। क्या है, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए जब हम लोग अवकलन में एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालते हैं, और देखिए समाकलन में क्या होता है कि एफ डैश एक्स से हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। और एक बात और है कि देखिए प्रति अवकलज को हम लोग समाकलन बोलते हैं, प्रति अवकलज को भी हम लोग समाकलन बोलते हैं। तो अब आइए चलते हैं इसके सूत्रों पर नजर डालते हैं, और इसे याद करने का ट्रिक भी आइए देखते हैं कि इसके सूत्रों को कैसे याद किया जाए। तो आइए, हाँ तो दोस्तों अब देखिए मैं आप सभी लोगों को वो सूत्र बताने वाला हूँ समाकलन के, जो इस समाकलन चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यानी कि अवकलन के फॉर्मूले को और समाकलन के फॉर्मूले को एक साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए इसमें कॉमन चीजें होती हैं। देखिए क्योंकि जो अवकलन होता है उसका जस्ट अपोजिट समाकलन होता है, यानी कि जस्ट उल्टा। और जो समाकलन होता है, ये देखिए जो समाकलन है इसका अपोजिट है। यानी देखिए पहला फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1 है, लेकिन इसी का जो हमारा डिफरेंशिएशन आया जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1, तो यहाँ पर देखिए 1 डी एक्स समाकलन में हम इसको देते हैं इस तरफ का, तो 1 डी एक्स। और जो हमारा बनता है ये देखिए जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो आंसर आएगा, प्लस में बस इसमें क्या लगता है, सी लगता है, प्लस में एक कांस्टेंट ऐड होता है। तो इसी तरह से पूरे फॉर्मूले होते हैं, यही इसका ट्रिक है। और आइए देखते हैं और भी ट्रिक। देखिए सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है एक्स होता है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखिए 1 डी एक्स, 1 डी एक्स का क्या होता है, एक्स, एक्स प्लस सी। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला समाकलन का।
उसके बाद देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन होता है इसमें, और एन एक्स के पावर एन माइनस वन इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है एक्स की पावर एन का। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक्स की पावर एन, उसमें माइनस वन होता है, इसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस। तो देखिए एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एक्स एन प्लस वन, यानी कि इसमें जो चीज ऊपर पावर में रहेगा उसी का हमें डिवाइड करना होगा, जो ऊपर पावर में रहेगा उसी का हमें डिवाइड करना रहेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, डी डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स पावर एन का, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन, और प्लस में एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसे हम लोग सी नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा सूत्र। उसके बाद देखिए जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं अंडर रूट एक्स का, तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं अंडर रूट एक्स का, तो होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स, वन अपॉन में टू रूट एक्स। लेकिन जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि ये देखिए यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, वन अपॉन में अंडर रूट एक्स। अब देखिए जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसके साथ में dx हम लोग जरूर लगाएंगे, ये dx जरूर लगाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन को ऐसे ही दर्शाया जाता है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ पर dx इसका समाकलन, देखिए वन अपॉन में अंडर रूट एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स, टू रूट एक्स प्लस में एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सी। तो ये भी हमारा समाकलन का फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, चौथा है डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, और जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, या वन अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका देखिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन में एक्स प्लस सी, माइनस का वन अपॉन में एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले को आप लोग जरूर से याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। उसके बाद देखिए पांचवा है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इसमें भी क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, देखिए ई की पावर एक्स डी एक्स, तो इसका भी एज इट इज यानी कि सेम होता है ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन की तरह, बस यहाँ पर एक प्लस कांस्टेंट ऐड हो जाता है जिसे हम लोग सी नाम दे देते हैं। तो ये हमारा पांचवा फॉर्मूला है। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स डिफरेंशिएशन, ए के पावर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो ए के पावर एक्स डी एक्स, ए के पावर एक्स डी एक्स, इसका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बटे में लॉग ए प्लस सी, ए के पावर एक्स बटे में लॉग एक्स प्लस सी। क्या कॉमन दिखा, देखिए यहाँ पर ए के पावर एक्स इंटू में लॉग है, और यहाँ पर ए के पावर एक्स बटे में लॉग है, यानी कि डिवाइड में। तो बस इसका अपोजिट देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन में है और ये डिवाइड में हो गया है, तो ये कॉमन चीज मिल रहा है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग है डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में ए के पावर एक्स बटे में लॉग है, और यहाँ पर प्लस सी यानी कि कोई कांस्टेंट। तो ये था हमारा 6 फॉर्मूला। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं इंटीग्रेशन के। तो दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पर जो कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में है। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, देखिए जो फॉर्मूले है मैं आप सभी लोगों को करवा रहा हूँ, एक तरफ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और दूसरे तरफ और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, यानी कि एक तरफ अवकलन के फॉर्मूले और दूसरी तरफ समाकलन के फॉर्मूले हैं। अगर आप लोग पांचवा चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो भी इस वीडियो से आप पांचवें चैप्टर और सातवें चैप्टर दोनों को एक साथ ही तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अगला फॉर्मूला है, देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स। लेकिन इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। देखिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का, तो इंटीग्रेशन में देखिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन में वन एक्स इंटू डी एक्स, वन एक्स डी एक्स। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए जो होता है वो होता है लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, यानी कि प्लस में सी, यानी कि लॉग के अंदर हम लोग जो लॉग एक्स है उसके अंदर हम लोग मॉड लगा लेते हैं, क्या लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग मॉड लगा देते हैं, यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा आंसर है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। और लेकिन हम लोग अगर मॉड लगा लेंगे तो हमारा ये फायदा हो जाएगा कि चाहे वो आंसर प्लस में आए चाहे माइनस में आए, मॉड में हमेशा प्लस में ही रहता है। तो
तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मॉड लगाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सॉरी ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए डिडक्स ऑफ साइन एक्स, डिडक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। देखिए डिडक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डिडक्स कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है। आइए देख लेते हैं। देखिए डिडक्स ऑफ कॉस एक्स का यहाँ है साइन एक्स, डिडक्स ऑफ साइन एक्स का यहाँ है कॉस एक्स, डिडक्स ऑफ साइन एक्स का है कॉस एक्स। लेकिन जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये देखिए डिडक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला है इससे रिलेटेड है, ये देखिए इससे रिलेटेड। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये इससे रिलेटेड है। डिडक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। और लेकिन इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। यानी कि डिफरेंशिएशन में देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स है, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स है। और डिडक्स ऑफ कॉस एक्स का यानी डिफरेंशिएशन में कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स है, और लेकिन इंटीग्रेशन में cos x का क्या है, साइन x है, cos x का साइन x। तो जस्ट अपोजिट इसका होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो वही चीज है, देखिए यहाँ पर माइनस का cos x है, यहाँ साइन x प्लस सी। और आखिरी में सी लगाना जरूरी है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। दो दो से तीन अगर कांस्टेंट रहेंगे तो उसको मिलाकर एक वैल्यू आता है जिसको हम लोग सी बोलते हैं, तो वही है, प्लस में आपको सी लगाना जरूरी है। इसका देखिए डिडक्स ऑफ टेन एक्स, डिडक्स ऑफ टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन देखिए जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स। देखिए जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन है, डिडक्स ऑफ टेन एक्स का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। और इसी का जस्ट अपोजिट ये देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, टेन एक्स। यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसका जस्ट अपोजिट है। हमें एक फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे तो हमें इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद देखिए डिडक्स ऑफ कॉट एक्स, डिडक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो माइनस है ये माइनस इधर चला जाएगा इस तरफ। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स और प्लस में सी, प्लस में सी, माइनस का कॉट एक्स प्लस में सी। अब उसके बाद देखिए डिडक्स ऑफ सेक एक्स, डिडक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डिडक्स ऑफ सेक एक्स, डिडक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो वो बराबर किसके हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, देखिए बराबर हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी के, सेक एक्स प्लस सी के। देखिए डिफरेंशिएशन सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, प्लस में सी। तो ये भी फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट फॉर्मूला है डिडक्स ऑफ कोसेक एक्स, डिडक्स ऑफ कोसेक एक्स, डिडक्स ऑफ कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए जो माइनस है, ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा इस तरफ, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है और उसका जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। और देखिए माइनस का साइन हम लोग इधर भेज देंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स का जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स, यानी कि इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। तो आई होप कि ये 6 फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब अगला सूत्रों की तरफ आइए बढ़ते हैं जो समाकलन में यूज होने वाले हैं। तो देखिए हमारा अगला फॉर्मूला है डिडक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिडक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स से आपको पता होगा क्या होता है। देखिए डिडक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक डिडक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स। यानी देखिए डिडक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन में अंडर रूट वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट,
जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/(1 - x²), लेकिन जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1/(1 - x² dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये किसका डिफ्रेंसिएशन किसका है, 1/(1 - x²) किसका डिफ्रेंसिएशन है, साइन इनवर्स एक्स का। तो वही बात हो रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर प्लस में सी, और देखिए सेम चीज ये कॉस के साथ भी है, यहाँ पर देखिए बस सेम चीज है, बस यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस का 1/(1 - x² है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है वो जस्ट इसके इधर चला जाएगा, ये माइनस जो है वो कहाँ चल जाएगा, कॉस में, ये हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो ये वाला तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो दो दो फॉर्मूले हैं वो एक ही हैं, या फिर आप इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यानी कि 1/(1 - x² dx का इंटीग्रेशन जो है, तो ये या तो आप इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बोल सकते हैं, या तो आप लोग माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा दो फॉर्मूला, या फिर इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या तो कॉस इन माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब उसी तरह देखिए डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स एक्स का, डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन को याद करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/(1 + x²), 1/(1 + x²। तो देखिए वही चीज है, तो यहाँ पर देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/(1 + x² dx, तो या तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि देखिए इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो जस्ट इसका इधर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर लिखा जाता है इसके इंटीग्रेशन में, और प्लस में सी लिख दिया जाता है, और यहाँ पर देखिए वही चीज है, तो बस ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का कॉड इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो ये दोनों आपको ट्रिक से याद करना है, बस ये आप लोग याद कर लीजिए, बाकी ये वाला जो हिस्सा है यानी कि डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, और आपको समाकलन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो समाकलन का जस्ट अपोजिट होता है, और समाकलन में जैसे देखिए ये है कॉड इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का 1/(1 + x²), तो बस माइनस को हम लोग इधर ले लेंगे, और जो इधर वाला पार्ट है उसको हम लोग इंटीग्रेशन में यूज कर लेंगे, और प्लस में क्या लगा देंगे, सी। तो ये है हमारा ट्रिक। अब देखिए हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स से क्या होता है 1/(x इंटू √x²-1)। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1 में, देखिए इंटीग्रेशन क्या है 1/(x इंटू √x²-1) इंटू dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट पूरा सेक इनवर्स एक्स को लेंगे, प्लस में सी लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। इसी के साथ देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1 में x इंटू √x²-1 होता है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स से माइनस इधर कर देंगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और प्लस में हमारा सी लग जाएगा। तो आई होप कि ये जितने भी फॉर्मूले मैं आप सभी लोगों को कराया हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का वीडियो मैं बना दिया हूँ, तो अगर उसको देखना चाहते हैं और उसको भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी लोगों को लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड वीडियो को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपका ये वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।